क्या ये इत्तेफाक है कि जहां कहीं भी हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, बवाल जैसी घटनाएं होती हैं उसका कोई ना कोई तार पीएफआई से जुड़ता दिखता है? हालांकि अधिकतर मामलों में जांच एजेंसियों को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाते, लेकिन अब अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में भी एनआईए ने पीएफआई के अमरावती जिलाध्यक्ष सोहेल नदवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पीएफआई के सोहेल नदवी और रहबर फाउंडेशन चलाने वाले मुख्य आरोपी इरफान शेख का कैसा कनेक्शन है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। एनआईए पकड़े गए आरोपियों के घर घर जाकर जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहली बार आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़ने की खबर आई है। पुलिस ने पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष को पकड़ भी लिया है। दूसरी ओर अब ये जांच भी चल रही है कि मुख्य आरोपी के एनजीओ की फंडिंग कहीं पाकिस्तान से तो नहीं हो रही थी। उधर बीजेपी सांसद ने मामले में पुलिस के शुरुआती एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। एनआईए के अफसरों की टीम जब जांच करने अमरावती पहुंची तो सबसे पहले उमेश कोल्हे के कत्ल के आरोपियों की हिरासत ली और फिर उनसे पूछताछ की। एनआईए की पहली बड़ी कार्रवाई अमरावती के इस घर में हुई, क्योंकि इसी घर में सोहेल नदवी नाम का वो शख्स रहता है जो अमरावती में पीएफआई का जिलाध्यक्ष है और जांच एजेंसी को कत्ल के तार यहां तक जुड़ते दिखते हैं। जो ये सामने का घर आप देख रहे हैं, ये जो घर है ये है सोहेल नदवी का। अमरावती के पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं और इस वक्त सोहेल से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। इतनी जानकारी हमें मिली है एनआईए सूत्रों से कि उमेश कोल्हे मर्डर मामले में उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या उसका इरफान शेख जो कि उमेश कोल्हे मर्डर केस का मास्टरमाइंड है उससे कोई लेना देना है या फिर इसके अलावा किसी और शख्स से उसका लेना देना है, इसके बारे में हालांकि कोई आधिकारिक बयान एनआईए का नहीं आया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं इसी घर में सोहेल नदवी रह रहा था। एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंचती है। सबसे पहले वो घर में सर्च करते हैं, उसके बाद कुछ दस्तावेज लेकर जाते हैं और दस्तावेज लेकर जाने के बाद में साथ में सोहेल नदवी को भी लेकर जाते हैं, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। उमेश कोल्हे मर्डर मामले में एनआईए जांच कर रही है। उसी सिलसिले में वो आए थे और आपके भाई से अभी फिलहाल के लिए पूछताछ कर रहे हैं। वो क्या वो इस मामले से जुड़े हुए जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो इरफान हो जाए, अतीक हो जाए, शोएब हो जाए, क्या आपके भाई इनमें से किसी एक को भी जानते थे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से किसी को जानते हैं। अच्छा, उमेश कोल्हे के मर्डर को लेकर क्या आपकी बातचीत हुई हो आपके भाई से इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, ये ताल्लुक से हमारी डिस्कस नहीं हुई। अभी तक साफ नहीं है कि कत्ल के मास्टरमाइंड इरफान और पीएफआई के अमरावती जिलाध्यक्ष सोहेल नदवी के बीच क्या कनेक्शन है, लेकिन हत्याकांड की शुरू में जांच कर रही अमरावती पुलिस को रहबर फाउंडेशन चलाने वाले मुख्य आरोपी इरफान के बैंक खातों से कुछ सुराग जरूर मिले थे। कहीं पाकिस्तान से फंडिंग आता है, ऐसे कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, हमारे पास क्योंकि वो काफ़ी लेट अरेस्ट हुआ और कुछ हमने बैंक अकाउंट्स उस डिटेल्स उसके लिए, पर कुछ अभी हमें नहीं मिल पाए। अब केस एनआईए को ट्रांसफर हो गया है तो शायद वो बेहतर एनआईए बता सकते। यहाँ पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण केस अमरावती पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, केस एनआईए को पहुंची है और आगे इसके जो तार है वो कहीं टेरर से जुड़े हैं क्या, पड़ोसी देश से जुड़े हैं क्या, इसके ऊपर भी एनआईए तफ्तीश करेगी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा ये केस की ग्रेविटी क्या है। अमरावती पुलिस ने जांच से जुड़े सारे अहम सबूत और दस्तावेज एनआईए को सौंप दिए हैं और अब उन सबूतों का बारीकी से विश्लेषण कर रही है। हालांकि अमरावती पुलिस ने भी इन्हीं सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारियां की और अब तक इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अमरावती के बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने इस हत्याकांड को दूसरी दिशा देने की कोशिश की थी। ये सारे आरोप उन्होंने तभी शुरू किए जब म्युनिसिपल कमिश्नर पे उनके लोगों ने असॉल्ट किया और म्युनिसिपल कमिश्नर के स्टेटमेंट पे हमने उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया। उस दिन से ही हमारे ऊपर प्रेशर लाने के लिए, उस केस में इन्वेस्टिगेशन पे प्रेशर लाने के लिए वो कंटिन्यूसली ऐसे आरोप करते जा रहे हैं। और जब हमने एफआईआर में चोरी और लूटमार की कलम ही नहीं लगाई, सेक्शंस ही नहीं लगाए, तो वो कैसे कर सकते कि हम इसका तपास वैसे कर रहे थे।
फिलहाल उमेश कोहले हत्याकांड पर एनआईए की जांच भी चल रही है और सियासी आरोप प्रत्यारोप भी। लेकिन अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि उमेश की हत्या संगठित तौर पर प्लान बनाकर की गई और इसकी पूरी प्लानिंग रहबर फाउंडेशन चलाने वाले इरफान शेख ने की थी। पंकज खेलकर के साथ मुनीश पांडे, अमरावती, आज तक।